तो गाना है तो गाएंगे क्या? Yes, sir. चलिए, जब गाना था तो नहीं गए आप लोग। तब तो सर मारे थी सबको। नहीं सर, हम गाए। चलिए कविता पे आते हैं। कैफी आजमी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं वहाँ? हो रही है। कर चले हम फिदा, मतलब कर चले हम फिदा, हम कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। ये बताओगे? मतलब हम अपने देश के प्रति अपने प्राणों का न्यौछावर कर रहे हैं। तो ये गीत कैफी आजमी ने लिखा था और ये फिल्माया गया है हकीकत में। ये गाना किस में फिल्माया गया है? हकीकत में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये हकीकत फिल्म देशभक्ति फिल्म रही होगी। अगर इस गीत को आप पढ़िए या इस गीत को समझिए तो इसका मतलब है कि ये फिल्म कहाँ की रही होगी, किस पे आधारित होगी? देशभक्ति पे। तो कहते हैं कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जो इसमें लेखिका या लेखक है वो अपने आप को सैनिक मानता है। क्या मानता है? अच्छा, सैनिक मानने के पीछे भी उसका कारण है। अगर वो अपने आप को सैनिक नहीं माने, जैसे आप लोग देखते होंगे, मूवी देखते होंगे या कोई ड्रामा कोई नाटक, या आप लोग तो किए भी थे ना, इसमें कोई था भी नहीं। तो जब आप ड्रामा या कोई नाटक या कुछ भी करते हो तो किसी भी कैरेक्टर में अपने आप को उतारना पड़ता है। फिर अगर आप उसमें ढल नहीं पाएंगे तो शायद उस कैरेक्टर को आप अच्छे से कर ना पाए। जैसे मान लीजिए आपको किसी मूवी में, जैसे बाहुबली है, उसको राजा बनना है, तो अपने अंदर अगर वो राजा वाली फीलिंग्स न लाए तो फिर राज्य कैसे कर पाएगा? न राज कर पाएगा न राज्य चला पाएगा, दोनों काम नहीं कर पाएगा। तो यही एक कवित्री जो है कैफी आजमी, इस कविता के माध्यम से या अपने आप को सैनिक मानती हैं और समस्त देशवासियों से यह गुजारिश करती हैं, आह्वान करती हैं। क्या करती हैं? कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शब्दावली उर्दू मिश्रित है, मतलब हिंदी शब्दों के साथ साथ उर्दू शब्दों का भी मिश्रण है। ठीक, कहते कि कर चले हम फिदा, हमने अपने प्राणों को अपने देश के ऊपर वार दिया है, त्याग दिया है, न्यौछावर कर दिया है। और क्यों? अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, मतलब अपने साथियों, साथियों कहने का मतलब है यहाँ क्या? देशवासियों से। किससे? मतलब लेखिका या कवित्री जो है, लेखिका तो नहीं कह सकते, बेसिकली कवित्री कह सकते हैं कि कवित्री अपने देशवासियों से यह आह्वान करती है कि जिस तरह से एक सैनिक अपने देश पर अपने प्राणों का न्यौछावर करता है, उसी तरह से मैंने भी एक सैनिक के रूप में या एक सैनिक की तरफ से मैं यह कह रही हूँ कि मैंने अपने देश की सेवा के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अब आप भी क्या करिए? अपने प्राणों का न्यौछावर करिए। नहीं समझे? कवित्री है ना, ध्यान दे। अच्छा सॉरी, ठीक, ध्यान दे देना थोड़ा सा, ठीक है। कैफी आजमी तो कहते हैं कि अब तुम्हारे, मतलब कि जो चीजें हो गई हैं, अब ये ध्यान देना है कि अब ये देश किसके हाथ में है? क्यों हमारे हाथ में क्यों है? क्योंकि मैंने तो अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, तो मेरे पीछे जो बचा होगा वही है। ठीक है, कहते कि सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। आप याद करिए 1962 का चाइना वार, याद है आपको? आप लोग जानते हैं इस बारे में? 1962 का जो चाइना वार था वो लगभग भारत और चीन के बीच लड़ा गया था। और आप अगर इंडिया के मैप को ऐसे खींच ले तो, और ये वाला पोर्शन ऐसे खींच के ले, ये चाइना है पूरा। तो यहाँ आपको पता है कि हिमपात बहुत होती है। हिमपात को समझते हैं? बर्फबारी। और 1962 समझ लीजिए 1962, और देश हमारा आजाद हुआ 47 में, मतलब मात्र 15 साल बाद। ऐसी परिस्थितियों में जब हमारे देश के पास उतनी अच्छी फौज नहीं थी या उतनी अच्छी सुविधा नहीं थी कि हमारी फौज किसी से टक्कर ले सके, उस समय चाइना वार हुआ है। और उस समय जब कंडीशंस हमारे विपरीत थी, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत थी, अनुकूल नहीं थी, प्रतिकूल थी, तब हमारे सैनिकों ने क्या किया कि सांस थमती गई नब्ज जमती गई, मतलब बर्फ की चढ़ाई चढ़ रहे थे। सांस थमना माने मृत्यु हो जाना, रुक जाना। सांस थमना माने
मतलब उनकी मृत्यु होती चली गई। नब्ज नसों में नसें उनकी जमती गई ठंडी की वजह से, लेकिन फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगातार आगे बढ़ते गए। कौन? भारतीय देश के सैनिक। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कट गए सर हमारे, मतलब अगर सैनिकों के सर कट जाने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपने आगे या अपने को किसी के आगे झुकने नहीं दिया, भले ही उनका मतलब उनके प्राण चले जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। भले उनके प्राण चले गए, वो मृत्यु को वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन सर हिमालय का मतलब हमारे देश का जो प्रहरी है, जो हमारे देश की रक्षा कवच है हिमालय के इस पार हमने शत्रुओं को आने नहीं दिया। चाहे उसके लिए हमें कितनी बाधाएं उठानी पड़ी, चाहे हमारी सांस रुक, चाहे हम मृत्यु हो गए, चाहे हमारी नस जम गई, चाहे जो भी परिस्थितियां आई, उस परिस्थितियों के अनुसार हमने आपको ढाला और हमने अपने कभी कदम को पीछे नहीं खींचा, अपने कदम को कभी पीछे नहीं डाला। ठीक, कहते हैं कि मरते मरते रहा बागपन साथियों, मरते मरते भी हमें इस बात की खुशी है क्या कि हमने अपने देश की आबरू की रक्षा की, और इसलिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथ। अब ये देश किसके हाथ में है? क्लियर हो गई बात? किसी को दिक्कत? दूसरा पैराग्राफ भी देखें। ब्रेक हो गया है। 2 मिनट बाकी है। चल ठीक है, अगले पैराग्राफ को अगले लगता है पढ़ा देंगे। साथी अब तैयारी करिए भाई, अब सेकंड, ठीक है? अब सेकंड राउंड कब से